हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू द सीरीज बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फंक्शंस, जो कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग सीरीज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अभी तक अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में जंप कर रहे हो तो टू बी ऑनेस्ट आपको सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देखनी चाहिए ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फंक्शंस को बिना किसी देरी के। देखो फंक्शंस अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो फंक्शन का मतलब क्या होता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं। ठीक है, देखो फंक्शन का मतलब यह है कि सिंपल लाइन ऑफ कोड या फिर कह सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड जो कि यूजर डिफाइन होता है। हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। फॉर एग्जांपल मान लीजिए छोटे से छोटा एग्जांपल देता हूं, मेरे को दो वैल्यूज का सम करना है तो मैं एक छोटा सा फंक्शन बना दूंगा जो कि मुझे दो वैल्यूज का सम करके रिटर्न करेगा। राइट, बड़े सॉफ्टवेयर के केस में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो फंक्शंस का रोल क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक टास्क जो आपको लगे कि यार ये बार बार यूज आएगा मेरे प्रोग्राम में, मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो मैं उस लाइन ऑफ कोड को एक सेपरेट फंक्शन के अंदर बना के रख लेता हूं ताकि मुझे जब भी उस कोड को एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़े मैं डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल कर लूं और मेरा काम हो जाए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 4 लाइन का भी कोड है तो मैं बार बार क्यों लिखूं, एक जगह बना के छोड़ दिया, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उस फंक्शन को कॉल कर लूंगा, मेरा क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा। करेक्ट, तो ये फंक्शन का मेन यूज होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, और जब हमें उस फंक्शन की जरूरत पड़ती है तो उसको कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे होता क्या है ना, कुछ टाइप्स होते हैं या फिर कह सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शंस को कॉल किया जाता है। उन्हीं में से कुछ रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि फंक्शंस विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। मतलब कोई फंक्शन को आप कॉल करोगे बिना किसी आर्गुमेंट के और वहां से आपको कोई रिटर्न भी नहीं मिलेगा। सेकंड टाइप होता है विद नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। मतलब आप पास कुछ भी नहीं करोगे उस फंक्शन में पर उसके बावजूद भी फंक्शन आपको कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है, थर्ड टाइप हो गया फंक्शंस विद आर्गुमेंट। मतलब आप फंक्शन को कोई ना कोई आर्गुमेंट पास करोगे बट एंड नो रिटर्न वैल्यू, मतलब ये कि वहां से कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, लास्ट वन इज फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। मतलब आप आर्गुमेंट भी भेजोगे और रिटर्न वैल्यू भी कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, वन बाय वन सबको समझते हैं। मैं सिंपली जावास्क्रिप्ट के अंदर देखो कैसे फंक्शन डिक्लेयर होता है वो बता रहा हूँ। हो सकता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा बहुत अलग कॉन्सेप्ट हो डिक्लेरेशन वगैरह का। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जनरली कोई भी फंक्शन जब डिक्लेयर होता है तो फंक्शन कीवर्ड यूज होता है, देन बाद में उस फंक्शन का नेम आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है यूज, क्योंकि हम ये यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं। जैसा आपको पता होगा मैंने आपको console.log बताया था। राइट, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टम फंक्शन बना रहा हूँ मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, फंक्शन कीवर्ड, देन मेरे फंक्शन का नाम रखना है जो भी मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन डिक्लेयर हुआ है अभी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है और क्लोज कर देना है और इसके अंदर आकर मुझे मेरा कोड लिखना है जो भी मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये फंक्शन की बॉडी हो जाएगी। ठीक है, मेरे को क्या करना है, सिंपली यहां पर लिखना है console.log हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये तो फंक्शन डिक्लेयर हो गया। ठीक है, फंक्शन की बॉडी भी डिफाइन होगी, पर अब इस फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा ना। तो मेरे को कॉल करने के लिए क्या करना है, सिंपली फंक्शन के या तो बाहर आप देखो फंक्शन को कॉल कहीं से भी कर सकते हो, चाहो तो फंक्शन के ऊपर से भी कर सकते हो, नीचे से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन कॉल का तरीका ये रहता है, आपको सिंपली फंक्शन का नेम लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करना और सेमीकोलन लगा देना है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए आपको सिंपली अपने फोल्डर में आ जाना है। यहाँ पर फाइल है हमारी functions.html, डबल क्लिक किया इसको, देन राइट क्लिक, इंस्पेक्ट कंसोल। ये देखो console.log पे आपको दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। राइट, तो हमारा फंक्शन कॉल हो चुका है फर्स्ट टाइप के बिहाफ पे। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके फंक्शन के ऊपर भी कर रख दूँ तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, हमारा फंक्शन अभी भी कॉल हो रहा है। तो ये तो हमारा पहला टाइप हो गया, कौन सा, विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अब सेकंड वाला ट्राई करते हैं, विद नो आर्ग्यूमेंट बट अ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, अगर जाहिर सी बात है क्या करते हैं, यहाँ से हम रिटर्न करने के लिए हमें रिटर्न कीवर्ड को यूज करना है और यहाँ से मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर मैंने कुछ रिटर्न किया है तो मैं जहां पे फंक्शन को कॉल करूंगा वहां पर मुझे उस वैल्यू को रिसीव करना पड़ेगा। राइट, रिसीव करना है तो यहाँ पर तो देखिए अभी तो हमने सिर्फ कॉल किया, तो रिसीव करने के लिए मुझे एक वेरिएबल को लेना पड़ेगा जिसके अंदर मैं वो स्टोर करूंगा। ठीक है, मेरे को अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिया वेरिएबल मैसेज, ठीक है, और इक्वल्स टू, मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने क्या किया,
वैल्यू असाइन ना करके एक फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। तो वो फंक्शन क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा, पर एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है जो कि है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हेलो वर्ल्ड यहां से रिटर्न हो जाएगा, तो हम यहां से क्या करते हैं, console.log करके देखते हैं मैसेज को। ओके, जाके रीलोड करते हैं हमारे ब्राउजर को, तो ये देखो हेलो वर्ल्ड अभी भी आ रहा है, मतलब सेकंड टाइप भी हमारा क्लियर हो चुका है। आर्ग्यूमेंट हमने कुछ भी पास नहीं किया, पर एक रिटर्न वैल्यू जरूर कलेक्ट कर ली फंक्शन से, ठीक है। अब थर्ड टाइप देखते हैं, विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है, थर्ड वाला। अब देखो आर्ग्यूमेंट के केस में क्या, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या कि आप जब फंक्शन को कॉल करोगे तो आप फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास करोगे, ठीक है। अब वो वैल्यू जाहिर सी बात है वेरिएबल की फॉर्म में होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार console.log को कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने function.log सम के अंदर जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करूंगा हेलो वर्ल्ड। ओके, अब यार जाहिर सी बात है अगर मैं फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ कॉलिंग के टाइम, तो जहां पे फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है वहां पर मुझे उस आर्ग्यूमेंट को रिसीव भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एक वेरिएबल का नाम लिखना है जहां पर जहां पर हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या लिख दिया, str। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक सिंपल वेरिएबल है जो कि इस हेलो वर्ल्ड को रिसीव करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, console.रिटर्न तो हमें कुछ करना नहीं है, तो रिटर्न को मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे console.log करता हूँ str को, तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। आउटपुट अभी भी सेम है, राइट। तो हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर एक वैल्यू को पास कर दिया, उस वैल्यू को रिसीव कर लिया और रिटर्न ना करके उसको बस वहीं पे console.log के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड टाइप क्लियर हो गया। अब फोर्थ टाइप देखते हैं, विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, आर्ग्यूमेंट हमने ऑलरेडी पास किया हुआ है जो कि हमें यहां मिल रहा है, ठीक है। अब मैं console.log ना करके रिटर्न कर देता हूं किसको, हमारे जो आर्ग्यूमेंट हमें मिला है, सिंपल, ठीक है। जो मुझे रिसीव हुआ आर्ग्यूमेंट, आप चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ना करके आप सिंपली ये कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी लूप चला सकते हैं, कोई भी इफ एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं इस सम फंक्शन के अंदर, ठीक है। ये मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। अब क्या करना है, मान लीजिए आपने यहाँ से पास किया 5, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर रख देते हैं हम वेरिएबल का नाम, और नम को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो नम के अंदर 5 आएगा, 5 यहाँ नम में रिसीव हुआ और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, console.log के अंदर जाकर मैसेज को प्रिंट कर दिया, सिंपल। लॉग रिटर्न किया हुआ है हमने, हम जाके आउटपुट देखते हैं हमारा क्या आता है। आउटपुट देखो 25, राइट। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ 8, रीलोड, 8 × 5 40, करेक्ट। तो आई होप आपको फंक्शन भी समझ में आ गया होगा, चारों टाइप इजीली, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सभी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आप इसको प्रैक्टिकली ट्राई कीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक छोटी सी एक्सरसाइज दे दूंगा, ठीक है। बेसिकली 2 एरे की एक्सरसाइज दूंगा, आपको क्या करना है, 2 एरे लेने हैं, दोनों को सेम लेंथ का लेना है, ठीक है। और ट्राई ये करना है, यहाँ पे एक लूप चलाना है, ठीक है। और हर एक एरे की एलिमेंट को, जैसे फर्स्ट नंबर इंडेक्स पे एरे फर्स्ट है, फॉर एग्जांपल 5-5 एलिमेंट का एरे लेना है आपको, ठीक है। 2 एरे ले लिए, पहले इंडेक्स वाले वैल्यू को दूसरे वाले एरे के पहले इंडेक्स से सम करना है और रिटर्न कर देना है, ठीक है। ये ट्राई करना है आपको, हर एक इंडेक्स सेम इंडेक्स की वैल्यूज को सम करना है और तीसरा एरे बना के ऊपर रिटर्न कर देना है। ओके, रिटर्न करेंगे तो भी ठीक है, अगर रिटर्न नहीं भी कर सकते तो console.log में ट्राई कीजिए, जो आपका थर्ड एरे बनता है, या फिर 1 by 1 सबको console.log करके देखिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट सीरीज बनाऊंगा वो होगी बेसिक्स ऑफ डेटाबेस। ये 2 सीरीज इसलिए ताकि आगे जो मैं आगे एडवांस सीरीज बनाऊंगा लाइक वेब डेवलपमेंट वगैरह की, उसमें आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, और आप जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना, और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को हाँ जरूर ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।